साम्राज्य का जो नायक है लचित बोरफुकन, वो किस तरह से प्रेरणा स्रोत रहा है भारतीय। जब हम बात करते हैं संस्कृति की, इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मौकों पर कर चुके हैं। ये तस्वीरें जोरहाट असम से आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई है। और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, ये अपने आप में बेहद अहम है, जिस तरह कई विकास की परियोजनाओं को पूर्वोत्तर को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का निरंतर ये प्रयास रहा कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। और इसी के अनुरूप हमने देखा था कि देश 2022 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मना चुका है। साफ तौर पर जिस तरह से असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल रहे लचित बोरफुकन, जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर उन्हें नाकों चने चबवाए और औरंगजेब के अधीन मुगलों को लगातार जो उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं थी भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, उन्हें रोका, सफलतापूर्वक रोका। बोरफुकन ने 1671 की लड़ी गई सराय घाट की लड़ाई में जो असमिया तमाम सैनिक हैं, जो कहीं ना कहीं ऊर्जा उनमें भरी, उन्हें प्रेरित किया और उनमें लड़ने का वो माध्यम भरा कि मुगलों की करारी और एक अपमानजनक हार हुई, जिस तरह से वो भारत के खिलाफ लगातार एक विस्तारीकरण की योजना के साथ भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे। लचित बोरफुकन और उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक जो सैन्य कारनामे हैं। ऐसे बहुत से सेनानी रहे हैं जिन्होंने भारत की हम मान सकते हैं संस्कृति, भारत के तमाम गौरव को बचाने की कोशिश की है और उन्हीं में बहुत अहम रोल लचित बोरफुकन का भी है। वहीं लचित बोरफुकन उन बहादुर लोगों में रहे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के जो अत्याचारी शासक हैं उनके चंगुल से कई लोगों को आजाद करवाया। साथ ही सराय घाट में जो रोल, जो ये लड़ाई लड़ी गई, वीरता से परिपूर्ण अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया गया लचित बोरफुकन द्वारा। उन्होंने ये सिखाया, ये दिखाया, ये द्रष्टव्य किया कि वीरता का कार्य न केवल मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है, बल्कि उनमें पूरे असम क्षेत्र को एकजुट करने की शक्ति थी। जिस प्रतिबद्धता और जिस दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका उदाहरण हम बहुत पहले ही जो लचित बोरफुकन हैं उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि किस तरह से असम क्षेत्र को एकजुट करके उन्होंने मुगल शासकों को खदेड़ा और कैसे आवश्यकता पड़ने पर हर नागरिक जो भारत देश का वासी है, भारतवासी है, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जोरहाट असम की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने अभी तर्पण किया है, आप देख सकते हैं। और ये असम का 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। आज सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर सवारी कर देश से आह्वान किया कि आप यहां आए। उसके बाद हमने देखा कि ईटानगर में कई ऐसी योजनाएं थी जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़ी, जिन्हें समर्पित किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसमें विकसित पूर्वोत्तर होना बेहद जरूरी है। कैसे अष्टलक्ष्मी का उन्होंने जिक्र किया, साउथ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए ये जो अष्टलक्ष्मी है, कैसे ट्रेड को एक इंक्लूसिव अप्रोच दी गई, जो संबोधन हमने सुना था प्रधानमंत्री का। और अब प्रधानमंत्री जोरहाट में इस वक्त मौजूद है जहां प्रधानमंत्री ने तर्पण किया है। और आज अभी कुछ देर में जब लचित बोरफुकन, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरल जिन्होंने मुगल शासकों को धूल चटाई, एक किस तरह से 2022 का जो साल था वो उनकी 400वीं जयंती को समर्पित किया गया। ये एक कवायद है, ये एक कोशिश है कि वो गुमनाम नायक जिन्होंने भारत में कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जो देश की आजादी से जुड़े थे, जो लोगों को इकट्ठा करने से जुड़े थे, खास तौर पर किस तरह से मुगल साम्राज्य को खदेड़ने का काम
किया गया लचित बोरफुकन द्वारा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा से उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे राष्ट्र प्रथम का जो मंत्र है वो देने वाले तमाम उन लोगों को याद किया जाए जिनमें लचित बोरफुकन का नाम अग्रणी है, और उनका जीवन कैसे भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च आगे रख, यानी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही देश का सर्वांगीण विकास होता है और कैसे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम अग्रसर होते हैं, ये दर्शाता है। हमेशा से प्रधानमंत्री का मानना है कि इसी तरह के लोगों ने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, और ये वो पल जब लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि और शौर्य की प्रतिमूर्ति वो रहे, अब उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम 2 दिवसीय दौरा, जिसका दूसरा दिन प्रधानमंत्री ने अभी यहां पर तर्पण करने के साथ साथ लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, और साथ ही कैसे लचित बोरफुकन ने ये दिखाया कि कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट करने से ही भारतीय जीवन की अमर रोशनी शाश्वत रहती है, इसका भी
तो प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लाचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लाचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लाचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से लाचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं। कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लाचित बोरफुकन में था, ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है और कैसे उनका जीवन लाचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए। और इसीलिए लाचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे, उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खासतौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहां का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई, उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लाचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लाचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से